हाँ 12,000 की खुशी है। तो पहले दिन आई नहीं थी वही खुशी है। अरे मतलब 12,000 रुपए में ये सब लाए गए, बारूद दारूद ये सब छुटा रहे हैं। अब 46 लागे कहाँ? अब ना कहो हमारे दिल जाना था। 12,46 कितने हुई? कुछ नहीं तो बता काहे का आई है। जल्दी से बता देता मैं, तुम्हें 10 रुपया देंगे। कोई नहीं बतावा का ना। किसी की तुम्हें लगते नहीं साहब आवत गणित मतलब 58 हो गए। अंक गणित आवत थी 58 पढ़े लिखे बताओ महाराज यही कारण आगमन तुम्हारा। देखा पहले तो पंडित हूँ, हाँ। ब्राह्मण हूँ, हाँ, हाँ। तो पहले तो मैं पायन आ गया पुत्रवती भाव तो ठठरी पर जहाँ थे मैं कुछ पाए लगी हूँ का हुईगा तो नाश हो जाए बमना का हुईगा हुईगा। ब्याज जी को गलत आशीर्वाद दे दिले का। जब मोर ब्याह नहीं भा तो मैं पुत्र कहाँ से हो जाएंगे? बिना विवाह के भी हो जाते हैं। वो कैसे? देखो तुम जब करोगी राम जी की सेवा कहेगा मैं तो तुम्हारे मन में आएगी भक्ति, और भक्ति के 2 पुत्र होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। विद्वान है, काशी में आप पढ़े हैं। मुझे तो लगे काशी के घूरी मांगड़ो रहो है वही पंडितन को सुनत रहो। यह कहा जब मैं राम जी की भक्ति न करियो तो कहेगा मैं ज्ञान वैराग्य के पुत्र हुई मैं राम जी के कहेगा भक्ति अयोध्या देश में रहना है तो राम राम जी तो तय कहा तरह मैं नहीं कहती हूँ, मैं नहीं कहती। आज बड़े गुस्सा में लगा था भाजी। मैं फिर ऐसे बोलियो बमना बमना का देखो गलत अर्थ ना निकालना, हंसना नहीं व्यास जी। बमना का गलत अर्थ ना निकाले, वो होता है शुद्ध बमना, वेद पाठी ब्राह्मण, उसको कहते हैं बमना। ठीक है पता हाथ संभाल ले रही है। तय आले था मैं तो कहा तो बमना। बताओ कह का आई है तू सकल देख ले। मैं कहूँ सुंदर नहीं हो, बहुत सुंदर है। बताओ जल्दी। तुम देख के 4-5 भैंस में गिर पानी इतना सुंदर। यहाँ कहा था हाँ मैं कुछ पूछने आई हूँ। आओ तब अपने पत्र में यह बतावा इस समय चक्र बना रहे हैं कि राम का जो खास है सबको कहा था राम राजा हो रहे हैं। तेरा पत्र में यह देखो कि राम राजा हो रहे हैं या और कोई राजा हो रहा है। अच्छा विचार करना है, कोई उसमें त्रुटि तो नहीं है, संशोधन करना है। चलो चक्र बनाए ले रहे बना दे। देखो ये चक्र बन गया। ठीक है 1 2 3 4 4 रेखाएं खींच 4 कहाँ मरगो का ये 4 यही 4 तुम पढ़ी नहीं हो। 4 का मैं नहीं जानती तो 4 में 4 डालो। वो 4 नहीं, 4 का 4 डालो नहीं 4 कोई 4 कहा जाता है। हाँ तो मतलब 4 माने 4 डालो। अरे नहीं 1 2 3 4 ठीक है। हाँ ऐसा बता। 4 रेखाएं हैं, ये चारों राजकुमारों की है। ये बताऊंगा नहीं कौन रेखा किस राजकुमार की है। अब इन रेखाओं में 501 रुपए दक्षिणा रखो। अच्छा पूरा मकान ढा दे तो ना। मकान है, मकान तुम ना दे पाओगी। कहे ऐसे ही तुम ठहरी दासी बस। तो मोह तो कई था बंगला दाई है महारानी ने अकेले बंगला दे हैं लगा तो तुम देखते थे कि बंगला में रहा था। कहे भूरे में रहा था नथनी कितने में कसाए 3 करोड़ में 3 करोड़ में। हाँ ठीक है जाओ दक्षिणा रखो इसमें। अम्मा कहाँ से धान टेटे में पहुँची हो का। अब तुम ही लाओ, देखो बिछड़वाना तुम्हें तुम बामना मांग लिया चाहे जैसे वही तुम्हें दे दे। मांगना तो देखो काम है ब्राह्मणों का। ठीक है ला पिटिया दक्षिणा दे। देखो भाई देखो समाज में जितने लोग हैं राम काज होने के लिए जा रहा। हमारी समिति कहाँ है, कल्लू भैया लोग, हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे सत्येंद्र भैया सब लोग आए दक्षिणा दे। बिटिया से हम दक्षिणा मांगा था वो मूंगफली खा चुकी है तो ले गई हुई है छुकला पारी है। विजय देख अब विजय आवत है दक्षिणा दे। दाना खा रहे हैं हाँ जल्दी छुकला दे दे। अरे आप जल्दी आओ। गिनत रहेगी कितनी मूंगफली चढ़ी है 100 ग्राम में। पैकेट है सब बताइए झारत हुई है मैंने से भूखी गाय चबात। हाँ जल्दी जितने बैठे भैया कुर्सी में माताएं बहने आ जाओ, संकोच न किया करो इन सब कामों में। मैंने कुर्सी में बैठी कुर्सी में नहीं ये तो बैठी है दल्लभ की गर्दन माँ बैठी वह में बैठी हो। सही है। आए भाई समिति के लोग आ जाएं दक्षिणा प्रदान करें। देखो माता जी आ रही है। ब्राह्मण का नहीं मर्जी बमना ये तरफ से लावा लूटत न हो फिर
ये राम काज है, राम काज में सबको सहयोग करना चाहिए। देखिए उषा देवी जी, उनके द्वारा ये 51 मुद्राएं राम काज में दक्षिणा प्रदान की गई है। भगवान उनका अखंड कल्याण करे। देख भक्तन के कमी थोड़ी, देख अब विजय आओ, अबे मांग अगर तुरंत 3000 का नोट निकाला तो देखिए। ये देखिए हमारे विजय विश्वकर्मा जी समिति सदस्य यहाँ बहुत ही मेहनती हैं, दिन भर हम लोगों का ध्यान देते हैं एजेंसी को छोड़ करके। उनकी ओर से ये 51 मुद्राएं दक्षिणा प्रदान की गई है। भगवान इनका भी अखंड कल्याण करे। यही क्या कहो रहा कि विजय के बैठ जाते, कहती कहाँ बैठो। हाँ थप्पड़ वाला है। देख देख बिटिया आई कि नहीं आई बेचारी। माताएं बहने धर्म के काम में बहुत आगे रहती हैं। अब तक जाने कैसी माता आई। बिटिया का नाम है? न मैं माता हूँ न पिता हूँ। देखिए छोटी सी बच्ची नताशा, जाओ बेटा, उसकी ओर से भी 21 मुद्राएं दक्षिणा प्रदान की गई है। भगवान इस बच्ची का अखंड कल्याण करे। देखो बिटिया आ रही है, क्या नाम है? मिली हुई अपने टाफी के हैं। ये निशी बच्ची, उसके द्वारा 10 मुद्राएं। और तुम्हारा बेटा क्या नाम? ये खुशी जी, उनके द्वारा भी 10 मुद्राएं। भगवान तुमको हमेशा खुशी रखे। वो वैसे खुशी रहा, बस यही तो होना चाहिए, व्यक्ति के जीवन में खुश रहना चाहिए बस। ये देखो बिटिया, क्या नाम बेटा? झलक, उसकी ओर से ये 21 मुद्राएं और ये माता जी की ओर से भी ये 11 मुद्राएं। आधे आधे बात ला। अच्छा माता जी तुलसा जी, आपके द्वारा भी 51 मुद्राएं। अब कितने में है? अब 200 में 210। हाँ लीजिए, अब विचार करिए थोड़ा। हाँ कर लीजिए विचार। आवत रही दक्षिणा तो। ये देखो 4 रेखाएं खींची हुई है। अरे बाबा गद्दा खानी भो आप भर खाने। ये क्या होता है? आप दक्कू है, अंग्रेजी को बाबा ये सब तुम करते हो, हम नहीं करते। मैं तो छुअत नहीं। देखो 4 रेखाएं हैं। अब इसमें तुमको नेत्र बंद करके उंगली रखना है, बिल्कुल सीधे सीधे, बिल्कुल सीधे। नेत्र बंद कर लो, आंखें बंद कर लो। आंखें बंद कर लो। हाँ। एक की दोनों है? एक की दोनों एक रखना। अच्छा वो आंखें दोनों बंद करो। अरे कुछ करें यहाँ का। हाँ बिल्कुल सीधे। ये वाली होगी। हाँ अनामिका पूरी। हाँ अनामिका अनामिका। हाँ यही रखो, बिल्कुल सीधे सीधे। आखिया फॉर्मूला था। तो मैं तो कहता हूँ सीधे। अरे तो रेखाओं में रखना है सीधे भाई। ऐसा कहो कि रेखा में धारा सीधे, तो कहा दो सीधे रखना है। तो मैं रेखा में सीधे रखो, आँखी ना फोड़ दे। हटाओ। बहुत जाओ मोबाइल। विचार क्यों नहीं करने दे रही हो? कर चश्मा लाऊं का? बोल क्यों रही है बीच में? वो गणित नहीं लग पा रही है। मैं सर न देखा तो कैसे बहुत चुटैया की बहू में पर रुक जा, मैं ऐसे विचार दी तो फिर ना कहे। हाँ बेचारा। ये देखो हाँ। ये यहाँ ध्यान नहीं, ये सारा राजयोग श्री भरतलाल जी पर जा रहा है। हाँ कानो कान किसी को खबर ना हो, यदि अच्छा किसी चतुर नारी के द्वारा, मुझे तो लगता है तुमसे चतुर कोई है ही नहीं, नहीं है। किसी चतुर नारी के द्वारा रात ही रात में कोई षड्यंत्र रचा जाए, तिरिया चरित्र, तो श्री राम जी राजा न हो करके श्री भरतलाल जी राजा हो सकते हैं। अच्छा। और किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि सब मैंने विचारा था। मैं किसी से न बताऊंगी। और सीधा जरूर भिजवा देना। अरे सीधा न टेढ़ा सब भिजवा देंगे। सीधा बिना न रहना, बेकार पूर्ण नहीं होगा अच्छी अरे तरह। चिंता काहे करते हो महाराज, जितना सीधा कहोगे वो पसेरी 2 पसेरी सब भिजवा दूंगी। हैं? अब आराम बहुत से अच्छी- निकल जाओ। बहुत अच्छी खबर दी है महाराज। तुम्हारे मुंह में घी गोबर और घी गोर घी गुड़ होता है, वो गोबर नहीं होता। घी गोर। आराम से कोनो देख ना पावे कि मैं घर से निकली है। मैं कुलिया से निकल जाए, कुलिया से। पुलिया से निकल जा। देखा, मैं तो पहले से जानती थी कि इसमें कुछ न कुछ चाल जरूर है। इसी के कारण अब समझी मैं, इसमें उस कौशल्या की चाल है जिसके कारण राम राजा हो रहा है। अरे कौशल्या, चल गई तेरी चाल, अब कोई भी चाल ना चलने दूंगी। हर चाल का मैं तख्ता बदल दूंगी। देखती हूँ कैसे राम राजा होता है। होगा तो भरत राजा होगा, अन्यथा कोई राजा नहीं होगा।
अभी जाती हूँ महारानी कैकेयी के पास, देखती हूँ कैसे राम राजा होता है। बड़ा आया राम राजा हैं, लेकिन कैसे जाऊँ? हाँ, रोते हुए जाऊंगी तो समझेगी कि इसको कुछ दुख है, फिर अपनी बात करूंगी और सब जानकारी ले लूंगी। उतर दे न ले उसासु, नारी चरित कर ढा रही आंसू। रोते हुए दासी मंथरा महारानी कैकेयी के महलों में गई। अरे महारानी, भरत मातु पहाड़ दही बेलुखा। अरे गुहार, कहाँ चली जाऊं, कहीं चली जाऊं? अरे दैया, अरे गुहार, कहाँ चली जाऊं? अरे मैं क्या देख रही हूँ? कहीं चली मेरे महलों में रोदन की आवाज। कौन रोदन कर रहा है? चल के देखा जाए। अरे दासी मंत्रा, अरे दैया, ए दासी, अरे दासी? दैया रे, दासी अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? दासी, क्या तुम्हें कोई ने कुछ कहा है? अगर तुम्हें कोई ने कुछ कहा होगा उसकी जेवा कटवा दूंगी। दासी चुप आ जाओ, क्यों रो रही हो? कहाँ चली जाऊं, कहीं चली जाऊं? क्या बेटे लक्ष्मण ने कुछ कहा है तुम्हें? क्योंकि शरारती है, तुमको शरारत कर दिया होगा इसलिए रो रही है तुम। दासी, हम सबने शीशे गुथाए हैं, पर तू के बाली बिखेरे हैं। दासी, क्या हो गया है? हम सबने शीशे गुथाए हैं, पर तू के बाली बिखेरे हैं। तू जो रे रही सगुन सायन, ये कैसे लज्जाई तेरे। क्या कहीं झगड़ लाई है, भूखी है अथवा प्यासी है, मेरी सौगंध दासी, क्यों रो रही हो? कुछ तो बताओ। ए दासी, मेरी प्रिय दासी, कुछ बोलो। तुम्हें क्या हो गया? ऐसा कभी नहीं करती है तुम। आज तुम्हें क्या हुआ पता नहीं? दासी, ए दासी, अगर तुम्हें नहीं कुछ बताओगी मेरी भरत की सौगंध है तो नहीं बोलोगी कुछ। अपनी सौगंध दिला रही, सबकी सौगंध दिला रही हो हैं? नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। अरे बोलूंगी क्यों नहीं? तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ, तुम्हारा अनभला नहीं देख सकती। तुम्हारे साथ कोई बुरा सोचे तो क्या मैं देख सकती हूँ? वो तो नहीं देखती। तो रोऊंगी नहीं तो क्या नाचूंगी? हैं? तुम्हें मालूम है तुम्हारे साथ कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है इन महलों में? हमारे साथ? हाँ, तुम्हारे साथ। तुम्हें
तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सब कोई चाहता है, लेकिन मैं आज सब देख के आ रही हूँ, सुन के आ रही हूँ, समझ के आ रही हूँ कि तुम्हें कोई नहीं चाहता। तुम्हारे साथ तो सब दुर्व्यवहार रखते हैं। क्या कह रही हो? हाँ, तुमसे सब जलते हैं। हमसे कौन भला जलेगा? क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो ना। इसलिए छाती तो उनकी फूली है जिनका बेटा राजा हो रहा है। अगर अच्छा। लेकिन महाराज तुम समझती हो महाराज मेरे बस में है क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ। अरे महाराज तेरे बस में कुछ नहीं है। अगर तेरे बस में होते तो तेरा भला चाहते, उस कौशल्या का भला थोड़ी चाहते। हाँ दासी ऐसी बात नहीं कही। छाती तो उनकी फूली है जिनका बेटा राजा हो रहा है। क्या कह रही हो? जिसका कल हो जिसका कल होगा राज तिलके, ये मर्तबा बुलंद उसी का है। वो राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फल उसी का कुछ तुम्हें दिखाई देता है। हाँ, ये खुशी नहीं ये मातम है। क्या कह रही हो दासी? हाँ, बजते हैं जो ये नकारे, आवाजों में इनकी दम है। बजते हैं जो ये नकारे। राम ही छाड़ कुशल कहीं आजू, यही जनेश देई जुबराजू। राम को छोड़ के और किसकी कुशल है जिसे महाराज इस अयोध्या का राजा बना रहे हैं। अच्छा तो कर रही। उस कौशल्या को देखो, फूली फूली सारे महलों में घूम रही है। भैया कौशल विधियति दाहिन, देखत गर्भ राहत उड़नाहिन। गर्भ के मारे फूली फूली घूम रही है। हाँ, और एक तो हो जैसे अपने पुत्र की फिक्र तक नहीं है, और वो माँ है जो अपने बेटा को राजा बना रही है। तुम्हारे साथ ये षड्यंत्र नहीं कि और क्या रचा जा रहा है। दासी अब तुम्हें तो बस मिल गया पलंग, सो खाना भोजन कर लिया और बस सोने लगी। नींद बहुत प्रिय सेज तोराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। जो महाराज तुम्हारे साथ छल कपट का व्यवहार कर रहे हैं उसका तुम्हें ज्ञान नहीं है। मेरे साथ में कोई नहीं करे दासी। चल गई से पता नहीं क्या तुम बातें करती रहती हो। घर भोली कहीं की कहीं से निकल। अच्छा, घर फोड़ निकलती है, घरे फोड़ने में लगी रहती है कहीं इसकी। चल निकल यहाँ से चंडालिन। और नहीं क्या किसी ने तेरी मती मारी है, जो सच्ची हुई थी तेरी को हरियाई चिरगारी। अब के जो ऐसे बचनी कहे तो मुँह तेरा लुचवा लूंगी। यू राजीनामी हो आज बचा यू राजीनामी हो आज बचा तुझी को तुम तो मेरी प्यारी हो। इस कारण पुरस्कार ये कल है त्योहार।
हमारे घर दासी उपहार हार ले। इसी की भूखी है ना तू, इसी की लो रही थी, ले ले रख लो कहाँ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ये हार, तुम रानी महारानी हो, ये हार वार तुम्ही को शोभा दे। हम दासी वासी हैं, हम तो छिड़िया बुक अर्जन के कंठा से काम चला लेंगे, हमें क्या करना है हार वार का। ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लालचिन हार की है, पर जीत है उस राम की, और हार बोले भरत लाल की है। हाँ इतना तो जरूर कहूंगी। हाँ दासी ऐसी वो नहीं बात, देखो मेरे सभी लोग प्यारे हैं दासी। मुझ समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखे हैं, मुझ चुड़िया के दो पर है, वही दो मेरी आंखें। मुसीदी ने समझा था क्या राम भरत की जोड़ी है, दासी तुझ पर वारी जाऊं क्या दीवार कपट के तोड़ी है। दासी तेरी जो बातें हैं ना ये मेरी समझ में नहीं आती दासी। तुम्हें भरत की सौगंध है दासी, सच सच बताओ जो बात कहना चाहती है। पहले अपनी सौगंध दिला ली कि मेरी कसम खा, क्या बात है, अब भरत की सौगंध दिला रही हो। अब भरत की सौगंध दिला रही हो, और ऊपर से कह रही थी अभी कि चल निकल यहाँ से चंडालिन, किसने तेरी मत मारी है, मुझको चंडालिन कह रही थी। ऊपर से कह रही थी घर फोड़ी, पुनि अस कबहु कहस घर फोड़ी, तो घर जीभ कढ़ाम तोरी। तूने अगर दोबारा कहा घर फोड़ी कहेगी तो तेरी जीभ निकाल लेंगी, तो जब तुम मेरी जीभ निकाल लोगी तो मेरे तो एक ही जीभ है, दूसरी तो है नहीं, तो कहाँ से बोलूंगी, बौरी हो जाऊंगी, आऊं 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 करेंगी। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ कर दूजी। तुमने तो मेरी एक ही बार में सारी आशाएं पूरी कर दी हैं, अब दूसरी जीभ लगा लूंगी तब कुछ कहूंगी, नहीं तो कुछ ना कहूंगी, और कहूंगी तो तुम मेरा मुंह नचवा डराओगी। ऊपर से कह रही हो नहीं दासी, तो विधाता ने पहले से मुझे कुरूप करके भेज दिया है। अब मैं तुम्हें कुछ कहूंगी दासी। उस जन्म में बोया है, इस जन्म में कुरूप बन के काट रही तुम मेरी प्रिय दासी नहीं। अरे सब ठीक है, देख लिया मैंने, तुम तो वो पसंद करती हो, आंखें देखी, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगी दासी। मुख देखा व्यवहार, तो ऐसे मैं भी रहूंगी, मैं भी अब वही करूंगी। मैं भी चाहे तुम्हारी कोई बुराई करे चाहे भलाई बताए, मैं तो अच्छा ही तुम्हारे सामने कहूंगी, तुम्हें चाहे जो कुछ हो, मैं तुम्हारी अब किसी की खुचर ही ना करूंगी तुम्हारे सामने। मैं जान गई कि तुम मेरी हित ऐसे नहीं हो, नहीं तुम ऐसा नहीं कहती। आज तुमने जितना मेरा अपमान किया है किसी ने नहीं किया होगा, न तुमने आज तक किया है, पता नहीं आज तुझे क्या हो गया है। क्या फायदा, कुछ कहूंगी तो तुम मेरा मुंह चोट डालो। नहीं दासी, कुछ मेरी जीभ निकाल लेगी। नहीं दासी। हाँ किसकी ऐसी ये गरजे पड़ी, जो मुँह अपना लुचवाऊंगी, अरे दोनों में कोई राजा हो, मैं दासी ही कहलाऊं।
अरे कौन भी होई, चाहे राम राजा हो चाहे भरत राजा हो, मुझे काले न देना है मुझे, हैं? अरे कौन भी होई हमारी कहानी, कौन मैं तो दासी ही रहूंगी ना, महारानी तो बन नहीं जाऊंगी, इसलिए कुछ ना कहूंगी। नहीं दासी कहो, अब मैं तुम्हें कह रही हूँ कुछ नहीं कहूंगी। कहूँ तो, पर तुम पूछो मैं कहाँ डराऊं, क्योंकि धरे हो मोर घर फोरी ना हूँ। तुम पूछती हो पर मुझे कहने में डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने मेरा नाम घर फोड़ी जो रख दिया है। अरे गुस्से में कह दिया था। क्या फायदा, कहीं ऐसा ना हो मैं बोलूं तो तुम्हारा घर फंसक जाए, तुम सब जन्म में जाओ। नहीं दासी अब नहीं कहूंगी, गुस्से में निकल गया था। तो गुस्सा बड़ा अच्छा है। अब ऐसी बात कही तुम्हारे हमने तो सुनो, अगर तुम कह रही हो तो मैं कह रही हूँ, अपना अपना होता है और गैर गैर ही होता है, बक्सा बक्सा होता है, टैर टैर होता है, समझ गई? हाँ दासी होता समझ है, गई। पराया पराया होता है, अपने अपने को मारता है। दासी कुछ उपाय तो होगा। हैं, समझ गई? हैं, तुम तो इन रात बहनों में ऐसी हो जैसे लोग दूध में पड़ी मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, वैसे तुम्हें लोग निकाल के फेंक देंगे। हाँ, वो सवत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ के फेंक देना चाहती है, अर्थात तुम्हें इन राजमहलों से निकाल के फेंक देना चाहती है। अच्छा तो दासी, अरे तुम दीदी दीदी करती हो, दीदी दीदी, लेकिन वो तुझे कुछ नहीं मानती। अरे तुम्हारी अगर बहन समझती होती तो तुमसे सलाह लेती, कुछ पूछती कि किसको राजा बनाया जाए, क्योंकि मैं मानती हूँ कि ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई तुमने कहा है, यह दिनकर को रीत सुहाई। हमारे राज्य की ये वो शोभा है कि जो बड़ा पुत्र होता है उसको राजा बनाया जाता है। ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन बड़ा पुत्र कौन है? राम ही दासी। राम है, तेरे अभी तक समझ में ना आया। वो अपनी माँ का बेटा है ना बड़ा। हाँ वो तो है। तेरी माँ तू तो भरत की माँ है, मैं तो भरत वो की अपनी माँ। माँ का बड़ा पुत्र है, और तेरा भरत तेरा पुत्र है, तो वो भी तो तेरा बड़ा पुत्र है। हाँ ये भी बात सही वो दासी। अपनी माँ से बड़ा है, वो अपनी माँ से बड़ा है, तो दोनों बराबर हुए ना। सही है दासी। दासी ऐसा कोई उपाय है? सुनो, कद्रू विनीता दोनों सगी बहन थी, पर सगी बहन किसी सगी की नहीं हुई। एक राजा के साथ दोनों का विवाह हुआ था। बड़ी बड़ी बहन सीधी थी, अच्छा। भोली भाली थी, और छोटी बहन बड़ी चतुर थी, गंभीर थी। तो उसने राजा को भर के रच के ऐसा कुछ कर दिया कि बड़ी बहन को, अपनी सगी बहन को जंगलों में निकाल के फेंक दिया है, सगी बहन ने। और तुम तो फिर सवत ठहरी, जड़ तुम्हार चाह सवत उखारी, रूंधा कर उपाय बन बारी। हाँ, उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ से उसे सुरक्षित कर दो कि कोई सवत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ के फेंक देना चाहती है। कद्रू बिनत ही दीन दुख तुम्हें कौशला देव, अब भरत बन रह से यही लखन राम के नेब। वो तुम्हारा जिस तरह कद्रू ने विनीता को दुख दिया, उस तरह से तुम्हें कौशल्या देगी, और तुम्हारा भरत कारागार में पड़ा होगा, जेल में पड़ा होगा, चक्की पीसेगा टुक 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 टुक, और वो लक्ष्मण वो राम के आगे पीछे चलता है, इसलिए वो नायब तहसीलदार बनाया जाए। और जब नायब तहसीलदार बने तो हमारे को बीघा के पट्टे तक ना होंगे, मर्दे भी तो उन्होंने घूम खा। हाँ, इसलिए कहती हूँ अपना अपना होता है, गैर गैर होता है। उपाय की बात करती हो तुम। हाँ दासी, ऐसा कोई उपाय बताओ कि मेरा भरत राजा हो जाए। तो क्या जैसा मैं कहूँगी वैसा करोगी? हाँ दासी, क्या करोगी? क्या कर सकती हो मेरे कहने से? तू कहती है तो मैं उसमें कूद जाऊँ, कुएं में कूद जाऊँ, और मर भी सकती हो तेरे पीछे। हाँ और
अपने पति और पुत्र को भी छोड़ सकती हूँ तेरे पीछे। अच्छा, अरे तो ये सब कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि पति का त्याग करोगी तो लोग तुम्हें अच्छा नहीं कहेंगे। कहेंगे बस अगर अच्छी नारी होती तो अपने पति का त्याग के ना आती, तो फिर क्या करूँ? तुम्हारी बुराई करेंगे लोग। पुत्र का त्याग करोगी तो लोग बांझ कहेंगे कि ये बांझे ने, इसके पुत्र नहीं होता है, तो तुम्हारे शर्म के मर जाएगी। तो ऐसी बात नहीं है। सबसे झगड़ा करेगी कि मेरे पुत्र है, लेकिन कोई जब माने, जब पुत्र आंखों में देखेगा तब मानेगा, नहीं देखेगा तो कौन मानेगा। इसीलिए न पुत्र को त्यागना है न पति को त्यागना है, तुम्हें तो वो करना है जो मैं कह रही हूँ। कहो ना दास। और न तुझे किसी कुएं में कूद के जान लेनी है, न किसी कुएं में कूदना है, न किसी हैंडपंप में घुसना है। टुल्लू पंप से सड़क के चिरही में गिरना है। सीधे सीधी बात है। तुम उपाय बताओ दास जल्दी। दुई वरदान भूप सन थाती और मांगा हुआ चुड़ावो छाती। जो महाराज के पास 2 वरदान रखे हैं उनको मांग के अपनी छाती ठंडी करो। जानती हो क्या मांगना है? क्या दास? अपने पुत्र को इस अयोध्या का राज, पहले वरदान में, और दूसरे श्री राम को वनवास। सुत ही राज राम ही बनवासु और देहु लेहु सब सावत होलासु। छीन लो उस सावत का सिंगा का सारा सुख चैन। दासी, राम के लिए वनवास 4 वर्ष का था। 4 वर्ष में क्या होगा? 14 वर्ष का कम से कम। 14 वर्ष? हाँ, मतलब एक वर्ष छोड़ दिया है। क्योंकि भयो पाख दिन सजत समाजू तुम पाई सुध मुहिसन आजू। आज 15वां रोज पूरा होने को है, हैं? मैंने तो 14 है कहेंगे, 15 साल कहना चाहिए। तो एक छोड़ दिया कि जब 14 दिन हो गए हैं तो 14 सही हैं। इसलिए 14 में अगर एक भी दिन कम मांगूंगी तो तुम जानो, तुम्हारे काम जाने, मैं नहीं फिर जानती। ठीक है दासी। और ऐसे नहीं मांगना कि लाओ महाराज मेरे वरदान दे दो। पहले राम से की सौगंध खिला लेना महाराज से। महाराज से? भूपत राम शपथ जब करई तब मांगे हो जिन बचन न तरई। तब मांगना जिससे वो बचन नहीं टालेंगे। लेकिन अब तुम्हें क्या करना है? क्या करूँगी? थोड़ी देर नाच कर, डांस कर। अरे क्या करूंगी, कुछ नहीं जानती है, हैं? तो बताओ ना। कोई भवन में चली जा और ये वस्त्र उतार दे, मैले कुचली वस्त्र धारण कर ले, बिल्कुल मैले कुचैली। हाँ, मुंह में सही यही पोत ले, बाल बिखेर ले और को भवन में चली जा। वहीं महाराज आएंगे। ऐसे जाना कि दासियां तुम्हें देख ले कि महारानी को भवन को गई हैं, तो अपने आप उनको सूचना मिल जाए कि कैकेयी महारानी को भवन में। ठीक है, अब मैं जाती हूँ। ठीक है दासी, तुम जाओ, मैं जाती हूँ कोट भवन को। तुम भी जाओ, मैं भी जाती हूँ। नहीं कहेंगे लोग कि मंत्रा भर खा के चली गई हैं। नहीं जा रहे हैं। देखिए, बहुविध चेरहि आदर देई और कोप भवन गबनी कैकेयी महारानी कैकेयी कोप भवन की ओर गई। इधर जब संध्या का समय हुआ, महाराज श्री दशरथ नित्य कार्यों से निवृत्त होकर के अपनी प्रिय मजली महारानी कैकेयी के पास में पहुंचे। और इधर जो राम जी के सखा हैं, राम जी के मित्र हैं, वो राम जी के पास में पहुंच गए। चूंकि खुशियां हैं तो राम जी के मित्र राम जी से मिलने के लिए पहुंचे। रात ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी हर शाही मिल 10-5 राम पही जाही। हे सखा, प्रभु श्री राम जी
अयोध्या के राजा बनने जा रहे हैं, लेकिन हमको उनके पास चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि राजा बनने जा रहे हैं, उनका स्वभाव बदल गया हो। स्वभाव बदल गया हो, कहीं ऐसा ना हो कि हम बाल सखाओं को भूल जाएं। हाँ हाँ, क्योंकि राम जी राजा बन रहे हैं तो हमको भी कुछ ना कुछ अवश्य ही बनाएंगे। और क्या? क्योंकि हमारे बचपन के सखा हैं, बचपन के मित्र हैं। हाँ। है? लेकिन हमारा वो मित्र कहाँ गया नथुनिया? वो यही कहीं होगा। राम जी प्रणाम। मेरे मित्रों, आज मैं देख रहा हूं सब लोग तुम बहुत प्रसन्न हो। क्यों? कोई विशेष कारण है क्या? हाँ। मेरे महाप्रभु, आप हमारी बचपन की सखा है, हमसे पूछ रहे हैं कि प्रसन्नता का क्या कारण है। अगर हमारा मित्र यहाँ का राजा बनेगा तो आप सोचिए कि हर मित्र को कितनी प्रसन्नता होगी। इसी से हम प्रसन्न हैं कि आप अयोध्या के राजा बन रहे हैं। लेकिन एक शंका भी हो रही है, क्योंकि व्यक्ति जब कुछ बन जाता है तो अक्सर भूल जाया करता है अपनों को। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप राजा बन जाएं और राजा बन करके हमको भूल जाएं। ये आ गए नथुनिया। ए नथुनिया, बड़ी देर से हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। कहाँ कहाँ चले गए थे तुम? मैं गया था वहाँ। कहाँ? हाँ, मेहमान आ गए थे हमारे घर में। तुम्हारे घर में मेहमान आ गए? हाँ हाँ, कौन आ गया था? 3 लोग आ गए थे। 3 लोग आ गए? हाँ। कौन कौन? हमारा मामा और हमारी अम्मा का भाई और हमारे पिताजी का साला। ये 3 लोग हैं कि 1 लोग हैं? 1 लोग है, हम समझे 3 लोग हैं। 3 लोग मिले थे ना, तो 3 लोगों ने बताया अलग अलग कि तुम्हारा मामा आया है, दूसरे ने कहा तुम्हारी अम्मा का भाई आया है, और तीसरे ने कहा तुम्हारे पिताजी का साला आया है। उसने ऐसा कह दिया होगा, लेकिन ये है ही 1 लोग। हाँ, मैं भी जो तुम्हारे अम्मा का भाई है वही तुम्हारे पिताजी का साला है, और जो तुम्हारे पिताजी का साला है वही तुम्हारा मामा है। देखो 3 कितने मुझको बुद्धि बना दिया। हाँ, लेकिन बहुत प्रसन्न हो आज। आप प्रसन्न है? क्यों? क्योंकि आप राजा बन रहे ना। तुम्हें भी पता है क्या? हाँ, मैं भी कुछ बनूंगा। तुम कुछ बनोगे? नहीं, क्या बनोगे तुम? ट्रैक्टर बनूंगा, ट्रैक्टर। अरे, आपकी खेती जोतूंगा। ये कौन सा पद है यार? पद है? कौन सा पद है ये? पद ये क्या मांग रहे हो तुम? टर में मांग रहा हूँ, टर में कुछ बना दीजिए। टर? हाँ, ये टर क्या होता है? टर में जैसे ट्रैक्टर और जनरेटर बना दिया। तो क्या करोगे? लाइट चली जाए, मुँह तो हैंडल मारे भगभगात रहे, तुम्हारी कमरा में रोशनी करत रहे। वो बना दिया, क्या? चाहे बना दिया कंडक्टर। तो क्या करोगे? टिकट काटता रहूंगा आदमियों की, और क्या करूंगा? 1 रुपया जिसकी फुटकर नहीं हुआ उतार दूंगा नीचे। ऐसा ना करना तुम। ऐसा करा थे तुम, मैं तो ऐसे करें। देखो, तुम हमारे परम मित्र हो, तुम आज जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। इसलिए मैं तो केवल एक नाम का राजा होने जा रहा हूँ। तो फिर ऐसा करिए, क्या? मुझे आप राजा बन जाइए, मुझे सबसे ऊपर का बना दीजिए। क्या? अपने कमरे का पंखा। तो क्या करोगे? मनमानाता रहूंगा, आपको हवा देता रहूंगा। ये तुम्हारी भावना है और बहुत अच्छी है। चाहे चट्टपट बना दे, चट्टपट। ये क्या है चटपट? अपने पाँव की चप्पल चट्टपट चट्टपट करते रहूंगी। मुझको तो राम जी आप खजांची बना देना। तो खजांची न बनाएंगे, 1 नंबर का चोर है। तुम जानते हो क्या? हाँ, मैंने एक बार बना दिया था खरिहान में, इसको पार दिया तो मेरी 3 किलो भिंडी चुरा ली थी। राम जी, मुझे सलाहकार बना दीजिए। हाँ, ये सलाहकार बनना चाहते सलाहकार बनेगा, 1 नंबर का कमीना है। कैसे? लोगों को लफाजी सलाह देता रहता है, बैंकों में फंसाता रहता है, मैं तुम्हें इतना लोन दिलाऊंगा। एक राम बार जी मैं तो खजांची ही बनूंगा। उसको कुछ नहीं बनाने को झाड़ू मास्टर बना दो।